नीचे ऊष्मा अध्याय के सभी उपविषयों का अत्यंत संक्षिप्त रिवीजन नोट्स दिया जा रहा है। यह पूरा सार यूपीएससी, पीसीज, एसएससी तथा स्कूल परीक्षाओं के लिए उपयुक्त है। संक्षिप्त रिवीजन नोट्स। ताप और ऊष्मा। ताप किसी वस्तु की गर्मी या ठंडक का माप है। ऊष्मा दो वस्तुओं के बीच ऊर्जा का प्रवाह है। ऊष्मा अधिक ताप से कम ताप की ओर जाती है। ताप का मात्रक केल्विन और ऊष्मा का जूल है। ताप वस्तु की स्थिति बताता है, जबकि ऊष्मा ऊर्जा का स्थानांतरण है। विशिष्ट ऊष्मा। 1 किलोग्राम पदार्थ का ताप 1 डिग्री बढ़ाने में लगने वाली ऊष्मा विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है, इसलिए वह देर से गर्म और देर से ठंडा होता है। अधिक विशिष्ट ऊष्मा वाले पदार्थ जलवायु को संतुलित रखते हैं। यह पदार्थ का स्वाभाविक गुण है और द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। ऊष्मीय प्रसार। ताप बढ़ने पर पदार्थ के आकार में वृद्धि ऊष्मीय प्रसार है। ठोस में कम, द्रव में मध्यम और गैस में सबसे अधिक प्रसार होता है। रेल की पटरियों में गैप, बिजली के तारों में ढील, थर्मामीटर में पारे का उठना इसके उदाहरण हैं। कांच असमान प्रसार के कारण अचानक गर्म करने पर टूट सकता है। ऊष्मा 3 प्रकार से बढ़ती है। संचलन द्रव्यमान के बिना कण से कण में ऊष्मा का जाना। धातु अच्छे सुचालक हैं। संवहन द्रव और गैसों में कण स्वयं चलकर ऊष्मा ले जाते हैं। पानी का उबलना और गर्म हवा का ऊपर उठना इसके उदाहरण हैं। विकिरण ऊष्मा तरंगों के रूप में बिना माध्यम के चलती है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक इसी तरह पहुंचती है। न्यूटन का शीतलन नियम। शीतलन की दर शरीर और वातावरण के तापांतर के समानुपाती होती है। तापांतर अधिक होने पर ठंडा होने की गति अधिक होगी। गर्म चाय खुली हवा में जल्दी ठंडी होती है, कपड़े लपेटने पर देर से ठंडी होती है। मृत्यु का समय अनुमान लगाने में इस नियम का उपयोग किया जाता है। विकिरण और अवशोषण। काला रंग ऊष्मा को अधिक अवशोषित करता है। सफेद और चमकीले रंग ऊष्मा को परावर्तित करते हैं। थर्मस फ्लास्क में चमकदार भीतरी परत विकिरण को रोकती है। रात में धरती का ताप विकिरण द्वारा अंतरिक्ष में निकल जाता है। गैसों का प्रसार। गैसों में प्रसार सबसे अधिक होता है, क्योंकि कणों के बीच दूरी अधिक होती है। ताप बढ़ने पर गैसों का आयतन तेजी से बढ़ता है। टायर गर्मी में अधिक फूले लगते हैं। गुब्बारा धूप में फट सकता है। गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है, जिससे बादल और हवाएं बनती हैं। अवस्था परिवर्तन और गुप्त ऊष्मा। पदार्थ का ठोस, द्रव और गैस अवस्था में बदलना अवस्था परिवर्तन है। अवस्था बदलते समय ताप स्थिर रहता है, पर ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। बर्फ पिघलने में और जल के वाष्प बनने में बड़ी मात्रा में ऊर्जा लगती है। भाप में अधिक गुप्त ऊष्मा होने के कारण भाप से जलना अधिक दर्दनाक होता है। वाष्पीकरण। द्रव का बिना उबले गैस में बदलना वाष्पीकरण है। वाष्पीकरण अधिक होता है। हवा अधिक होने पर, ताप अधिक होने पर, सतह क्षेत्रफल अधिक होने पर, आर्द्रता कम होने पर वाष्पीकरण शरीर को ठंडा करता है, इसलिए पसीना आवश्यक है। मटके का पानी वाष्पीकरण से ठंडा होता है। आपेक्षिक आर्द्रता। हवा में उपस्थित वास्तविक नमी का संतृप्त नमी के अनुपात का प्रतिशत है। आर्द्रता अधिक होने पर उमस बढ़ती है और कपड़े देर से सूखते हैं। शुष्क हवा पसीना जल्दी सुखाती है, जिससे ठंडक अधिक महसूस होती है। आर्द्रता 100% होने पर वर्षा या कोहरा बनने की संभावना बढ़ जाती है। ऊष्मागतिकी। ऊष्मा कार्य और ऊर्जा के संबंधों का विज्ञान ऊष्मागतिकी है।
ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहता है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न होती है और न नष्ट होती है, केवल रूप बदलती है। द्वितीय नियम कहता है कि ऊष्मा स्वतः अधिक ताप से कम ताप की ओर जाती है और अव्यवस्था बढ़ती है। इन नियमों का उपयोग इंजनों, मोटरों, शीतलन यंत्रों और प्राकृतिक घटनाओं में किया जाता है। प्रश्न, ऊष्मागतिकी किसे कहते हैं? उत्तर, ऊष्मा कार्य और ऊर्जा के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को ऊष्मागतिकी कहते हैं। व्याख्या, यह भौतिकी की वह शाखा है जो बताती है कि ऊर्जा कैसे एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है और प्रणाली पर क्या प्रभाव डालती है। प्रश्न, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या बताता है? उत्तर, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। व्याख्या, इस नियम के अनुसार ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है, कुल ऊर्जा स्थिर रहती है। प्रश्न, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का दैनिक उदाहरण क्या है? उत्तर, बिजली से चलने वाला मोटर कार्य करता है। व्याख्या, मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, यह ऊर्जा संरक्षण का उदाहरण है। प्रश्न, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम क्या बताता है? उत्तर, ऊष्मा स्वतः अधिक ताप वाले से कम ताप वाले की ओर ही प्रवाहित होगी। व्याख्या, यह कहता है कि ऊर्जा परिवर्तन की दिशा निश्चित होती है और अव्यवस्था हमेशा बढ़ती है। प्रश्न, शीतलक यंत्र ऊष्मागतिकी के किस नियम पर आधारित है? उत्तर, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम पर। व्याख्या, शीतलक यंत्र कम ताप वाले स्थान से ऊष्मा निकालकर अधिक ताप वाले स्थान पर भेजते हैं, जिसमें बाहरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रश्न, ऊष्मा और कार्य के संबंध को ऊर्जा संरक्षण से कैसे समझा जाता है? उत्तर, किसी प्रणाली में दी गई ऊष्मा कार्य में परिणत हो सकती है या आंतरिक ऊर्जा में। व्याख्या, प्रथम नियम के अनुसार ऊष्मा कार्य और ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होती रहती है, कुल ऊर्जा स्थिर रहती है। प्रश्न, अव्यवस्था बढ़ने की प्रवृत्ति किस ऊष्मागतिक सिद्धांत को दर्शाती है? उत्तर, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। व्याख्या, इस नियम के अनुसार प्राकृतिक प्रक्रियाएं सदैव अधिक अव्यवस्था या अधिक एंट्रोपी की ओर बढ़ती हैं। प्रश्न, भाप इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? उत्तर, ऊष्मा को कार्य में बदलने के सिद्धांत पर। व्याख्या, इंजन में ईंधन जलाकर उत्पन्न ऊष्मा गैसों को फैलाती है और यह प्रसार प्रणाली को कार्य करने में सक्षम बनाता है। प्रश्न, ऊष्मा कार्य की तुलना में कम प्रभावी ऊर्जा रूप क्यों है? उत्तर, क्योंकि इसका उपयोग हमेशा दिशा के अनुसार नहीं हो पाता। व्याख्या, ऊष्मा अनियमित गति से बिखरी रहती है, जबकि कार्य व्यवस्थित गति से किया जाता है, इसलिए उसका उपयोग अधिक नियंत्रित होता है। प्रश्न, ऊष्मागतिकी के नियमों का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, ऊर्जा के सभी प्रकार के परिवर्तनों और प्रक्रियाओं को समझना और नियंत्रित करना। व्याख्या, इन नियमों से किसी भी प्रणाली की ऊर्जा प्रवाह दिशा, कार्यक्षमता और प्राकृतिक सीमाएं निर्धारित होती हैं। प्रश्न, आपेक्षिक आर्द्रता किसे कहते हैं? उत्तर, हवा में विद्यमान वास्तविक जल वाष्प का संतृप्त वाष्प की मात्रा के अनुपात का प्रतिशत आपेक्षिक आर्द्रता कहलाता है। व्याख्या, यह बताती है कि हवा में जितनी नमी है वह अधिकतम नमी की तुलना में कितनी है। प्रश्न, आर्द्रता अधिक होने पर मौसम कैसा महसूस होता है? उत्तर, भारी और उमस भरा। व्याख्या, हवा में अधिक नमी होने से वाष्पीकरण कम होता है, जिससे शरीर का ताप कम नहीं हो पाता और उमस महसूस होती है। प्रश्न, कपड़े आर्द्र मौसम में देर से क्यों सूखते हैं? उत्तर, क्योंकि हवा पहले से ही नमी से भर चुकी होती है। व्याख्या, जब हवा का नमी ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाती है तो वाष्पीकरण की दर बहुत घट जाती है। प्रश्न, किस मौसम में आपेक्षिक आर्द्रता सबसे अधिक रहती है? उत्तर, मानसून के मौसम में। व्याख्या, बारिश के कारण वातावरण में पर्याप्त जल वाष्प होता है, जिससे आर्द्रता बहुत बढ़ जाती है। प्रश्न, आर्द्रता कम होने पर त्वचा में सूखेपन का कारण क्या है? उत्तर, क्योंकि हवा त्वचा से तेजी से नमी खींच लेती है। व्याख्या, शुष्क हवा वाष्पीकरण की दर बढ़ा देती है, जिससे त्वचा की नमी घट जाती है। प्रश्न, सर्दियों में आपेक्षिक आर्द्रता कम क्यों महसूस होती है? उत्तर, क्योंकि ठंडी हवा में नमी धारण करने की क्षमता कम होती है। व्याख्या, ठंडी हवा जल्दी संतृप्त हो जाती है, इसलिए उसमें जल वाष्प की मात्रा कम होती है और शुष्कता अधिक होती है।
प्रश्न हवा में आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग होता है? उत्तर आर्द्रतामापी। व्याख्या इस यंत्र से वातावरण में मौजूद जल वाष्प की मात्रा का प्रतिशत बताया जाता है। प्रश्न उच्च आर्द्रता में पंखा कम प्रभावी क्यों लगता है? उत्तर क्योंकि त्वचा से पसीने का वाष्पीकरण कम हो जाता है। व्याख्या पंखा हवा तो देता है पर हवा यदि पहले से ही नम हो तो पसीना नहीं सूखता और ठंडक कम महसूस होती है। प्रश्न आपेक्षिक आर्द्रता 100% होने का क्या अर्थ है? उत्तर हवा पूरी तरह नमी से संतृप्त हो चुकी है। व्याख्या इस स्थिति में हवा और अधिक वाष्प धारण नहीं कर सकती, इसलिए वर्षा या कोहरा बनने की संभावना बढ़ जाती है। प्रश्न ऊंचाई बढ़ने पर आपेक्षिक आर्द्रता में क्या परिवर्तन होता है? उत्तर आमतौर पर कम होती जाती है। व्याख्या ऊंचाई पर ताप कम और हवा पतली होती है, जिससे जल वाष्प की मात्रा घट जाती है और हवा शुष्क हो जाती है। प्रश्न वाष्पीकरण किसे कहते हैं? उत्तर द्रव का बिना उबलने के धीरे धीरे गैस में बदलने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। व्याख्या यह सतह पर होने वाली प्रक्रिया है जहां द्रव के ऊपरी कण पर्याप्त ऊर्जा पाकर मुक्त हो जाते हैं। प्रश्न वाष्पीकरण किस स्थिति में अधिक होता है? उत्तर जब हवा की गति अधिक होती है। व्याख्या तेज हवा द्रव के ऊपर से वाष्प कणों को हटाती रहती है, जिससे नए कणों के गैस बनने की गति बढ़ जाती है। प्रश्न गर्मियों में पसीना शरीर को ठंडा क्यों रखता है? उत्तर क्योंकि पसीना वाष्पित होते समय शरीर से ऊष्मा ले लेता है। व्याख्या वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा चाहिए होती है जो त्वचा से ली जाती है, इससे शरीर ठंडा हो जाता है। प्रश्न कपड़े धूप में जल्दी और छाया में देर से क्यों सूखते हैं? उत्तर क्योंकि धूप में वाष्पीकरण की दर अधिक होती है। व्याख्या धूप में उच्च ताप वायु के कणों की गति बढ़ाता है, जिससे जल तेजी से गैस में बदलता है। प्रश्न नमक डालने से पानी के वाष्पीकरण की दर क्यों कम हो जाती है? उत्तर क्योंकि नमक पानी के अणुओं को बांध कर रखता है। व्याख्या नमक पानी में विलय होकर अणुओं के बीच आकर्षण बल बढ़ा देता है, जिससे गैस बनने वाले कण कम हो जाते हैं। प्रश्न चौड़े बर्तन में पानी जल्दी क्यों सूखता है? उत्तर क्योंकि सतह क्षेत्रफल बड़ा होता है। व्याख्या ज्यादा सतह का मतलब अधिक कण वायु में प्रवेश कर सकते हैं, इसलिए वाष्पीकरण तेज होता है। प्रश्न गर्म हवा में वाष्पीकरण अधिक क्यों होता है? उत्तर क्योंकि गर्म हवा अधिक जल वाष्प धारण कर सकती है। व्याख्या गर्म हवा में अणुओं की गति तेज होती है, जिससे वह जल कणों को जल्दी अपने साथ ले जाती है। प्रश्न पानी ठंडा करने के लिए मटके का उपयोग क्यों लाभदायक है? उत्तर क्योंकि मटके की झिरीदार दीवारों से वाष्पीकरण होता है। व्याख्या मटके की सतह से जल के अणु बाहर निकलकर वाष्प बनते हैं और मटके के पानी से ऊष्मा लेते हैं, जिससे पानी ठंडा हो जाता है। प्रश्न गर्म दिनों की तुलना में आर्द्र दिनों में कपड़े देर से क्यों सूखते हैं? उत्तर क्योंकि हवा में पहले से ही नमी अधिक होती है। व्याख्या आर्द्र हवा अधिक वाष्प धारण नहीं कर सकती, इसलिए वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है। प्रश्न गर्म भोजन पर फूंक मारने से वह जल्दी क्यों ठंडा होता है? उत्तर क्योंकि फूंक से सतह पर वाष्पीकरण बढ़ जाता है। व्याख्या तेज हवा भोजन की सतह से वाष्प कणों को हटा देती है, जिससे गुप्त ऊष्मा का नुकसान बढ़ता है और भोजन ठंडा हो जाता है। प्रश्न अवस्था परिवर्तन किसे कहते हैं? उत्तर जब कोई पदार्थ ठोस से द्रव या द्रव से गैस में बदलता है, उसे अवस्था परिवर्तन कहते हैं। व्याख्या ताप मिलने या ऊष्मा निकलने पर पदार्थ अपनी अवस्था बदलता है, परंतु इस प्रक्रिया में ताप स्थिर बना रहता है। प्रश्न गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? उत्तर अवस्था परिवर्तन के समय ताप स्थिर रहते हुए ली या दी जाने वाली ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। व्याख्या अवस्था बदलने में ऊर्जा की आवश्यकता होती है पर ताप नहीं बदलता, इसलिए इस ऊर्जा को गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। प्रश्न बर्फ पिघलने के दौरान ताप क्यों नहीं बढ़ता? उत्तर क्योंकि सारी ऊर्जा गुप्त ऊष्मा के रूप में प्रयोग हो जाती है। व्याख्या ऊष्मा अणुओं को अलग करने में खर्च होती है, इसलिए ताप बढ़ ही नहीं पाता। प्रश्न जल के वाष्प बनने में
कौन सी ऊष्मा प्रयुक्त होती है? उत्तर वाष्पन। गुप्त ऊष्मा व्याख्या द्रव से गैस बनने के लिए अणुओं को एक दूसरे से अलग करने हेतु अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसे वाष्पन गुप्त ऊष्मा कहते हैं। प्रश्न, गर्मियों में शरीर से पसीना निकलना क्यों लाभदायक है? उत्तर, क्योंकि पसीने के वाष्पीकरण में गुप्त ऊष्मा शरीर से निकल जाती है। व्याख्या, यह प्रक्रिया शरीर का ताप कम करती है और शरीर ठंडा रहता है। प्रश्न, दूध उबलते समय बार बार क्यों उभर आता है? उत्तर, क्योंकि वाष्प बनने पर उसकी मात्रा अचानक बढ़ जाती है। व्याख्या, अवस्था परिवर्तन के समय द्रव से गैस बनने पर आयतन तेजी से बढ़ता है, जिससे दूध ऊपर की ओर उठ जाता है। प्रश्न, शीतलन यंत्रों में कौन सा सिद्धांत उपयोग होता है? उत्तर, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। व्याख्या, रेफ्रिजरेटर में द्रव गैस बनते समय आसपास की ऊष्मा ले लेता है, जिससे ठंडक पैदा होती है। प्रश्न, कपूर का बिना पिघले उड़ जाना किस प्रक्रिया का उदाहरण है? उत्तर, ऊर्ध्वपातन। व्याख्या, कपूर ठोस से सीधे गैस बनता है। इस प्रक्रिया में भी गुप्त ऊष्मा लगती है। प्रश्न, भाप से जलने पर चोट अधिक क्यों लगती है? उत्तर, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। व्याख्या, जब भाप त्वचा पर गिरकर जल में बदलती है तो वह सारी गुप्त ऊष्मा छोड़ देती है, जिससे अधिक जलन होती है। प्रश्न, जमे हुए पानी को उबलने में अधिक समय क्यों लगता है? उत्तर, क्योंकि पहले पिघलने में गुप्त ऊष्मा लगती है। व्याख्या, बर्फ के पिघलने और फिर जल को उबलने तक पहुंचने में बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए समय अधिक लगता है। प्रश्न, गैसों का प्रसार किसे कहते हैं? उत्तर, ताप बढ़ने पर गैस के आयतन में वृद्धि को गैसों का प्रसार कहते हैं। व्याख्या, ताप बढ़ने पर गैस के कण तेजी से गति करते हैं और अधिक स्थान घेरे लेते हैं, जिससे आयतन बढ़ जाता है। प्रश्न, गैसों में प्रसार ठोस और द्रव की अपेक्षा अधिक क्यों होता है? उत्तर, क्योंकि गैस के कणों के बीच दूरी बहुत अधिक होती है। व्याख्या, गैस कणों को फैलने के लिए अधिक स्थान मिलता है, इसलिए ताप बढ़ते ही प्रसार तीव्र हो जाता है। प्रश्न, गाड़ी के टायर गर्मी में ज्यादा फूले हुए क्यों लगते हैं? उत्तर, क्योंकि ताप बढ़ने पर टायर के अंदर की गैस फैल जाती है। व्याख्या, गैस का आयतन ताप बढ़ने पर बढ़ता है, जिससे टायर में दाब बढ़ जाता है। प्रश्न, गैस वाले गुब्बारे धूप में जल्दी क्यों फट जाते हैं? उत्तर, क्योंकि उनके अंदर की गैस अत्यधिक फैल जाती है। व्याख्या, ताप बढ़ने से गैस का आयतन इतना बढ़ जाता है कि गुब्बारे की परत उसका दबाव सहन नहीं कर पाती। प्रश्न, गैसों का प्रसार किस सिद्धांत पर आधारित है? उत्तर, गैस कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ने पर। व्याख्या, ऊष्मा मिलने पर कणों की गति बढ़ती है, जिससे वे एक दूसरे को दूर धकेलते हैं और गैस फैलती है। प्रश्न, गैसों के प्रसार का एक दैनिक उदाहरण क्या है? उत्तर, इत्र की खुशबू का कमरे में फैल जाना। व्याख्या, गैस कण सभी दिशाओं में स्वतंत्र रूप से फैलते हैं, जिससे खुशबू थोड़ी देर में पूरे कमरे में फैल जाती है। प्रश्न, गर्म हवा ऊपर क्यों उठती है? उत्तर, क्योंकि गर्म हवा का घनत्व कम हो जाता है। व्याख्या, गैस ताप मिलने पर फैलती है और हल्की हो जाती है, इसलिए ठंडी हवा की तुलना में ऊपर चली जाती है। प्रश्न, प्रेशर कुकर में भाप क्यों अधिक दाब पर बनती है? उत्तर, क्योंकि बंद पात्र में गैस फैल नहीं पाती। व्याख्या, गैस प्रसार की प्रवृत्ति रखती है, पर जब स्थान सीमित हो तो दाब बढ़ जाता है। प्रश्न, गैसों के प्रसार के कारण मौसम संबंधी कौन सी घटना समझाई जाती है? उत्तर, बादलों का ऊपर उठना। व्याख्या, गर्म हवा के ऊपर उठने से जल कण भी ऊपर जाते हैं और बादल का रूप लेते हैं। प्रश्न, ठंडी गैस की तुलना में गर्म गैस गति में तेज क्यों होती है? उत्तर, क्योंकि ताप बढ़ने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। व्याख्या, ऊष्मा ऊर्जा सीधे कणों की गति पर प्रभाव डालती है, जिससे गैस तेजी से फैलती और गति करती है। प्रश्न, विकिरण किसे कहते हैं? उत्तर, ऊष्मा के तरंग रूप में बिना माध्यम के संचरण को विकिरण कहते हैं। व्याख्या, विकिरण अंतरिक्ष में भी हो सकता है, इसलिए सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है। प्रश्न, काला रंग ऊष्मा को अधिक क्यों अवशोषित करता है? उत्तर, क्योंकि काला रंग लगभग सभी विकिरणों को ग्रहण करता है। व्याख्या, काले वस्त्र सूर्य के प्रकाश और ऊष्मा को अधिक मात्रा में सोख लेते हैं, इसलिए जल्दी गर्म होते हैं।
प्रश्न सफेद या चमकीले रंग के वस्त्र गर्मी से सुरक्षा क्यों देते हैं? उत्तर क्योंकि वे विकिरण को परावर्तित कर देते हैं। व्याख्या सफेद रंग पर गिरने वाला अधिकांश विकिरण वापस लौट जाता है जिससे ऊष्मा अवशोषण कम होता है। प्रश्न नई कार का डैशबोर्ड धूप में जल्दी गर्म क्यों हो जाता है? उत्तर क्योंकि वह गहरे रंग का होता है। व्याख्या गहरे रंग अधिक ऊष्मा सोखते हैं, इसलिए कार के अंदर ताप तेजी से बढ़ जाता है। प्रश्न थर्मस फ्लास्क के अंदर चमकदार परत क्यों लगाई जाती है? उत्तर विकिरण के प्रभाव को कम करने के लिए। व्याख्या चमकदार सतह विकिरण को वापस परावर्तित करती है जिससे अंदर रखा पदार्थ देर तक गर्म या ठंडा बना रहता है। प्रश्न रात में धरती का ताप कम क्यों हो जाता है? उत्तर क्योंकि धरती विकिरण द्वारा ऊष्मा अंतरिक्ष में खो देती है। व्याख्या दिन में ग्रहण की गई ऊष्मा रात में विकिरण के रूप में बाहर चली जाती है जिससे ताप कम होता है। प्रश्न कपड़ों को धूप में सुखाना क्यों आसान होता है? उत्तर क्योंकि सूर्य का विकिरण जल कणों को जल्दी वाष्पित कर देता है। व्याख्या विकिरण ऊर्जा जल को तेजी से ऊर्जा प्रदान करती है जिससे वाष्पीकरण बढ़ता है। प्रश्न अंतरिक्ष यात्री के सूट की बाहरी परत चांदी जैसी क्यों होती है? उत्तर विकिरण को परावर्तित करने के लिए। व्याख्या चमकीली सतह सूर्य से आने वाली तीव्र ऊष्मा को बाहर लौटा देती है जिससे शरीर सुरक्षित रहता है। प्रश्न ठंडी रात में काला कपड़ा अधिक गर्म क्यों महसूस होता है? उत्तर क्योंकि वह शरीर से निकलने वाली ऊष्मा को अधिक अवशोषित कर लेता है। व्याख्या काला रंग ऊष्मा को बाहर जाने नहीं देता, इसलिए शरीर का ताप अधिक सुरक्षित रहता है। प्रश्न मोमबत्ती जलने पर लौ का प्रकाश गर्म क्यों महसूस होता है? उत्तर क्योंकि लौ विकिरण के रूप में ऊष्मा छोड़ती है। व्याख्या लौ से निकलने वाली ऊर्जा सीधे हमारी त्वचा पर पड़ती है जिससे गर्माहट महसूस होती है। प्रश्न न्यूटन का शीतलन नियम क्या बताता है? उत्तर शीतलन की दर शरीर और परिवेश के तापांतर के समानुपाती होती है। व्याख्या यदि तापांतर अधिक होगा तो शरीर तेजी से ठंडा होगा और तापांतर कम होने पर ठंडा होने की दर कम हो जाएगी। प्रश्न न्यूटन का शीतलन नियम किस स्थिति में सही माना जाता है? उत्तर जब तापांतर कम होता है। व्याख्या बहुत अधिक तापांतर होने पर यह नियम सटीक कार्य नहीं करता, इसलिए इसे सीमित स्थिति में लागू माना जाता है। प्रश्न गर्म चाय खुली हवा में क्यों जल्दी ठंडी हो जाती है? उत्तर क्योंकि उसका परिवेश से तापांतर अधिक होता है। व्याख्या जितना बड़ा तापांतर होगा उतनी अधिक ऊष्मा बाहर की ओर प्रवाहित होगी और चाय तेजी से ठंडी होगी। प्रश्न थर्मामीटर को शरीर के ताप मापन में कुछ समय तक पकड़े रहने की आवश्यकता क्यों है? उत्तर ताकि उसका ताप शरीर के ताप के समीप आ सके। व्याख्या जब तक दोनों के तापांतर कम नहीं होते तब तक थर्मामीटर का पारा स्थिर नहीं होता। प्रश्न कपड़े में लपेटी हुई चाय ज्यादा देर तक गर्म क्यों रहती है? उत्तर क्योंकि तापांतर धीरे धीरे कम होता है। व्याख्या कपड़ा ऊष्मा को बाहर जाने से रोकता है जिससे शीतलन की दर कम हो जाती है। प्रश्न अगर किसी वस्तु के चारों ओर हवा का प्रवाह तेज हो तो वह जल्दी क्यों ठंडी होगी? उत्तर क्योंकि ऊष्मा तेजी से बाहर निकलती है। व्याख्या तेज हवा आसपास का ताप कम रखती है जिससे तापांतर बना रहता है और वस्तु जल्दी ठंडी होती है। प्रश्न गर्म भोजन में फूंक मारने से वह जल्दी ठंडा क्यों हो जाता है? उत्तर क्योंकि फूंक मारने से हवा का प्रवाह बढ़ जाता है। व्याख्या हवा तेजी से ऊष्मा बाहर ले जाती है जिससे भोजन का ताप तेजी से कम होता है। प्रश्न शीतलन की दर धीरे धीरे कम क्यों होती जाती है? उत्तर क्योंकि तापांतर कम होता जाता है। व्याख्या जैसे जैसे वस्तु का ताप परिवेश के ताप के निकट आता है वैसे वैसे ऊष्मा प्रवाह कम हो जाता है। प्रश्न हवा बंद कमरे में गर्मी जल्दी खत्म क्यों नहीं होती? उत्तर क्योंकि ऊष्मा बाहर नहीं जा पाती। व्याख्या जब हवा का आदान प्रदान कम होता है तो तापांतर भी कम होता है जिससे शीतलन धीमा होता है। प्रश्न न्यूटन के शीतलन नियम का एक सामान्य उपयोग क्या है? उत्तर मृत्यु के समय का अनुमान लगाना। व्याख्या मृत शरीर के ताप में समय के साथ होने वाली कमी को मापकर मृत्यु का अनुमान लगाया जाता है।
प्रश्न ऊष्मा का संचरण कितने प्रकार से होता है? उत्तर संचलन, संवहन और विकिरण 3 प्रकार से। व्याख्या पदार्थ की अवस्था और माध्यम की उपस्थिति के आधार पर ऊष्मा के स्थानांतरण के ये 3 तरीके माने गए हैं। प्रश्न संचलन किस अवस्था में प्रमुख होता है? उत्तर ठोस अवस्था में। व्याख्या ठोसों के कण स्थिर होते हैं, इसलिए ऊष्मा एक कण से दूसरे कण में कंपन के माध्यम से पहुंचती है। प्रश्न संवहन किस अवस्था में प्रमुख होता है? उत्तर द्रव और गैस अवस्था में। व्याख्या संवहन में कण स्वयं ऊपर नीचे जाकर ऊष्मा ले जाते हैं, यह केवल द्रव और गैसों में संभव है। प्रश्न विकिरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती? उत्तर किसी माध्यम की। व्याख्या विकिरण में ऊष्मा ऊर्जा तरंगों के रूप में अंतरिक्ष में भी फैल सकती है, इसलिए सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर पहुंचती है। प्रश्न तवे पर गर्म की गई हवा ऊपर क्यों उठती है? उत्तर क्योंकि गर्म हवा का घनत्व कम हो जाता है। व्याख्या संवहन के कारण गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है, जबकि ठंडी हवा नीचे आती है। प्रश्न धातु का चम्मच चाय में रखने पर उसका दूसरा सिरा भी गर्म क्यों हो जाता है? उत्तर संचलन के कारण। व्याख्या धातु ऊष्मा के अच्छे सुचालक होते हैं, इसलिए ऊष्मा तेजी से एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाती है। प्रश्न लकड़ी का चम्मच चाय में रखने पर जल्दी गर्म क्यों नहीं होता? उत्तर क्योंकि लकड़ी ऊष्मा की खराब सुचालक होती है। व्याख्या लकड़ी में संचलन धीमा होता है, इसलिए ऊष्मा दूसरे सिरे तक जल्दी नहीं पहुंचती। प्रश्न सूर्य की गर्मी हमें कैसे महसूस होती है? उत्तर विकिरण द्वारा। व्याख्या अंतरिक्ष में कोई माध्यम नहीं होता, फिर भी सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा पहुंचती है, यह विकिरण के कारण संभव है। प्रश्न संवहन का एक दैनिक उदाहरण क्या है? उत्तर पानी उबालते समय उसका ऊपर नीचे घूमना। व्याख्या गर्म पानी ऊपर उठता है और ठंडा पानी नीचे आता है, इस प्रकार संवहन धारा बनती है। प्रश्न काले कपड़े गर्मियों में अधिक गर्म क्यों लगते हैं? उत्तर क्योंकि काला रंग विकिरण को अधिक अवशोषित करता है। व्याख्या काले वस्त्र सूर्य से आने वाली ऊष्मा को अधिक मात्रा में ग्रहण करते हैं, जिससे वे जल्दी गर्म हो जाते हैं। प्रश्न ऊष्मीय प्रसार क्या है? उत्तर ताप बढ़ने पर पदार्थ के आकार में वृद्धि को ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। व्याख्या ताप बढ़ने पर कणों की गति बढ़ जाती है और वे अधिक दूरी पर चले जाते हैं, जिससे पदार्थ फैलता है। प्रश्न किस अवस्था में ऊष्मीय प्रसार सबसे अधिक होता है? उत्तर गैस अवस्था में। व्याख्या गैसों के कण बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए ताप बढ़ने पर उनका प्रसार सबसे अधिक दिखाई देता है। प्रश्न रेल की पटरियों के बीच थोड़ा अंतर क्यों छोड़ा जाता है? उत्तर ऊष्मीय प्रसार के कारण फैलने के लिए स्थान देने हेतु। व्याख्या गर्मी में पटरियां फैलती हैं, यदि अंतर न छोड़ा जाए तो पटरियां मुड़ सकती हैं। प्रश्न धातुएं जल्दी क्यों फैलती हैं? उत्तर क्योंकि उनमें ऊष्मा का संचरण अधिक तेज होता है। व्याख्या धातुओं के कण ऊष्मा पाकर तेजी से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जिससे प्रसार जल्दी होता है। प्रश्न लंबाई प्रसार किसमें होता है? उत्तर पतली और लंबी वस्तुओं में। व्याख्या लंबी वस्तुओं का ताप बढ़ने पर मुख्य परिवर्तन उसकी लंबाई में दिखाई देता है। प्रश्न आयतन प्रसार कब होता है? उत्तर जब पदार्थ सभी दिशाओं में फैलता है। व्याख्या ताप बढ़ने पर यदि पदार्थ चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई तीनों में फैले तो इसे आयतन प्रसार कहते हैं। प्रश्न क्लिनोमीटर और थर्मामीटर में किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? उत्तर ऊष्मीय प्रसार का। व्याख्या पारे या अल्कोहल का प्रसार ताप बढ़ने पर अधिक होता है, जिससे ताप मापन संभव होता है। प्रश्न बिजली के तारों को ढीला क्यों छोड़ा जाता है? उत्तर गर्मी में फैलने और सर्दी में सिकुड़ने के लिए। व्याख्या तारों का ताप बदलने पर लंबाई में परिवर्तन होता है, इसलिए ढील रखना आवश्यक है। प्रश्न ग्लास अचानक गर्म करने पर टूट क्यों जाता है? उत्तर असमान ऊष्मीय प्रसार के कारण। व्याख्या कांच के बाहरी और अंदरूनी हिस्सों में ताप समान गति से नहीं बढ़ता, जिससे तनाव उत्पन्न होता है और वह टूट जाता है। प्रश्न थर्मोस्टेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? उत्तर धातुओं के ऊष्मीय प्रसार के अंतर पर। व्याख्या दो धातुओं की पट्टियों का प्रसार भिन्न भिन्न होता है, जिससे ताप नियंत्रित करने में मदद मिलती है।
प्रश्न विशिष्ट ऊष्मा किसे कहा जाता है? उत्तर 1 किलोग्राम पदार्थ का ताप 1 डिग्री बढ़ाने में जितनी ऊष्मा लगती है उसे विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। व्याख्या यह पदार्थ का गुण है जिससे यह पता चलता है कि किसी पदार्थ को गर्म करने में कितनी ऊर्जा चाहिए। प्रश्न विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? उत्तर पदार्थ के स्वभाव पर। व्याख्या हर पदार्थ की आणविक संरचना अलग होती है, इसलिए ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा भी अलग होती है। प्रश्न किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है? उत्तर जल की। व्याख्या जल का ताप बढ़ाने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा चाहिए, इसलिए इसका विशिष्ट ऊष्मा मान सबसे अधिक होता है। प्रश्न जिस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है वह जल्दी गर्म क्यों नहीं होता? उत्तर क्योंकि उसे ताप बढ़ाने के लिए अधिक ऊर्जा चाहिए। व्याख्या ऊष्मा ऊर्जा पहले अणुओं में वितरित होती है, इसलिए ताप धीरे बढ़ता है। प्रश्न विशिष्ट ऊष्मा का प्रयोग किस प्राकृतिक घटना को समझाने में उपयोग होता है? उत्तर समुद्र तटीय क्षेत्रों में संतुलित जलवायु होने में। व्याख्या समुद्र के जल में ताप परिवर्तन धीमा होता है, जिससे तटीय क्षेत्रों का तापमान स्थिर रहता है। प्रश्न लोहे और पानी में समान ऊष्मा देने पर किसका ताप अधिक बढ़ेगा? उत्तर लोहे का। व्याख्या क्योंकि लोहे की विशिष्ट ऊष्मा कम होती है, इसलिए वह जल्दी गर्म होता है। प्रश्न क्या विशिष्ट ऊष्मा द्रव्यमान पर निर्भर करती है? उत्तर नहीं। व्याख्या विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ का स्वाभाविक गुण है, द्रव्यमान बदलने पर भी यह समान रहती है। प्रश्न यदि विशिष्ट ऊष्मा कम हो तो पदार्थ कैसा होगा? उत्तर जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होने वाला। व्याख्या कम विशिष्ट ऊष्मा का अर्थ है कि ताप बदलने में कम ऊर्जा लगती है। प्रश्न विशिष्ट ऊष्मा के कारण पृथ्वी के जलवायु संतुलन में क्या लाभ होता है? उत्तर दिन और रात के तापांतर में कमी। व्याख्या जल अधिक ऊष्मा अवशोषित करता है और धीरे धीरे छोड़ता है, जिससे ताप में अचानक परिवर्तन नहीं होता। प्रश्न किसी पदार्थ को कमरे के ताप पर हाथ से छूने पर ठंडा लगना किस कारण है? उत्तर उसकी विशिष्ट ऊष्मा कम होने के कारण वह शरीर से ऊष्मा तेजी से ले लेता है। व्याख्या कम विशिष्ट ऊष्मा वाले पदार्थ ऊष्मा जल्दी ग्रहण करते हैं, इसलिए वे स्पर्श में ठंडे प्रतीत होते हैं। प्रश्न ऊष्मा किसे कहा जाता है? उत्तर दो वस्तुओं के बीच ऊर्जा के प्रवाह को ऊष्मा कहते हैं। व्याख्या ऊष्मा हमेशा अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर बहती है, इसलिए यह ऊर्जा के संचरण को दर्शाती है। प्रश्न ताप का अर्थ क्या है? उत्तर किसी वस्तु की गर्मी या ठंडक का माप ताप कहलाता है। व्याख्या ताप वस्तु के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का माप है, जिससे पता चलता है कि वस्तु कितनी गर्म या ठंडी है। प्रश्न ताप और ऊष्मा में मूल अंतर क्या है? उत्तर ताप मापन है, जबकि ऊष्मा ऊर्जा का प्रवाह है। व्याख्या ताप वस्तु की अवस्था का संकेत देता है, जबकि ऊष्मा वस्तुओं के बीच अदला बदली होने वाली ऊर्जा है। प्रश्न ऊष्मा का सामान्य मात्रक क्या है? उत्तर जूल। व्याख्या ऊर्जा के अन्य रूपों की तरह ऊष्मा को भी जूल में मापा जाता है। प्रश्न ताप का मात्रक क्या है? उत्तर केल्विन। व्याख्या अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति में ताप का मूल मात्रक केल्विन है, यद्यपि दैनिक जीवन में डिग्री सेल्सियस का प्रयोग होता है। प्रश्न यदि दो वस्तुओं का ताप समान हो तो क्या ऊष्मा का प्रवाह होगा? उत्तर नहीं। व्याख्या ऊष्मा प्रवाह केवल तापांतर के कारण होता है, ताप समान होने पर प्रवाह बंद हो जाता है। प्रश्न क्या अधिक ताप वाली वस्तु में हमेशा अधिक ऊष्मा होती है? उत्तर आवश्यक नहीं। व्याख्या ऊष्मा द्रव्यमान और पदार्थ के गुणों पर निर्भर करती है। एक छोटी गर्म वस्तु में कभी कभी कम ऊष्मा होती है, जबकि एक बड़ी ठंडी वस्तु में अधिक ऊष्मा हो सकती है। प्रश्न जब किसी वस्तु में ऊष्मा जोड़ी जाती है तो उसका ताप क्यों बढ़ता है? उत्तर अणुओं की गति बढ़ने के कारण। व्याख्या ऊष्मा रूपी ऊर्जा अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि करती है, जिससे ताप बढ़ जाता है। प्रश्न ऊष्मा किस दिशा में प्रवाहित होती है? उत्तर हमेशा अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर। व्याख्या यह ऊष्मा प्रवाह का प्राकृतिक नियम है, जिसे कोई बाधा नहीं डाल सकता। प्रश्न ताप को प्रत्यक्ष रूप से क्यों नहीं मापा जा सकता? उत्तर क्योंकि ताप एक भौतिक गुण नहीं,
बल्कि ऊर्जा का स्तर है। व्याख्या हम ताप को प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि तापमापी में होने वाले परिवर्तन द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से मापते हैं।